नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्पेसेस एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग देखिए राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में आपकी, तो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जिस तरीके से भी अभी तक क्वेश्चन आपसे बने हैं आपके राज्यपाल से, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और आगे भी जो भी आपसे क्वेश्चन अगर राज्यपाल से आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो को, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। तो क्यों? देखिए, हुआ क्या था कि संविधान जब हमारा बना था तो उसमें राज्यपाल जो थे, इनको जो निर्वाचित जब बात हुई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको निर्वाचित कर दिया जाए, कुछ लोग कहते थे कि जो अभी प्रोसेस है इस तरीके से, तो इस पे जो है विवाद चल रहा था। तो बात हुई कि जो निर्वाचन वाला जो इसका प्रोसेस था वो इसको छोड़ दिया गया था। तो क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से, देखिए होता क्या था, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का तो चुनाव होता ही है, आप देखेंगे अगर राज्यपाल का भी चुनाव होता तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती और राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इसके लिए जो है उसके इस तरीके की जो निर्वाचन का प्रोसेस था राज्यपाल का, वो जो है लागू नहीं किया गया, क्योंकि फिर जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल में जो है मतभेद कहीं ना कहीं हो जाता है। मतभेद तो अभी भी हो जाता है, लेकिन अभी वो सेंटर के हिसाब से होता है, राज्यपाल इंडिविजुअल तौर पे राज्यपाल का नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं केंद्र का हस्तक्षेप अभी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये केंद्र राज्य संबंधों में अभी भी एक विवाद का मुद्दा चलता ही रहता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। जिस तरीके से आप सेंटर में देखते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट, उसका जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य में होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। जम्मू एवं कश्मीर का, देखिए ये अब जो है स्किप कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन फिलहाल में अभी भी उपराज्यपाल तो अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। तो कश्मीर तथा लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो ये बात भी आप लोगों को याद है, कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट भी जो है आप लोगों को याद रखनी चाहिए। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो जाता है अगर आप ऑप्शन देखेंगे कि संघ राज्यों में प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो यूनियन टेरिटरी तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति अपने जो है ये इस काम के लिए कुछ लोगों को, जैसे कि उपराज्यपाल हो गया, प्रशासक हो गया, इनके द्वारा ही प्रशासन करता है। लेकिन प्रशासन होता किसके अंतर्गत होता है? राष्ट्रपति के अंतर्गत। ये आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। और एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, उसको एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल के रूप में कार्य करना पड़ सकता है। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन दिया गया है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के पद में। राज्यपाल के संबंध में यहाँ पे सही कथन है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा और या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। तो किसके समक्ष शपथ लेता है? या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या फिर कोई उससे वरिष्ठ, या फिर अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर वरिष्ठ जो होना चाहिए उसके सामने जो शपथ लेगा। और इसकी प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। अगला है राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का, यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसको शपथ दिलवाते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं?
तो वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वह एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सामान्यतः उसका पद कितना होता है? 5 वर्ष का सामान्यतः होता है, लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी होती नहीं है। जैसे कि सेंटर की गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो 5 साल के अंतर्गत भी जो होता है क्या है कि बेसिकली जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राजनीतिक एक तरीके का राजनीतिक पद है। अगर सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, 2 टर्न ओवर हो गए, अगर मान लीजिए कल को अगर चेंज हो जाती है तो वो जो नई गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से राज्यपाल की नियुक्ति करेगी। तो ये 5 वर्ष जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद होता है और उनमें जो है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में। आगे सही कथन दे रखा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी जो है प्रक्रिया अधिकृत, यानी कि कोई भी हटाने की उसको हटाने की कोई प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन और भी देखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और उसके जो वेतन भत्ते होंगे पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी राज्यपाल के बारे में आप लोगों को जाननी चाहिए। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को जो संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे वो किस हिसाब से मिलेंगे? तो इससे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। तो रेशियो बांट दिया जाता है, जिस राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त किया गया तो रेशियो के हिसाब से उसकी सैलरी या फिर उसके जो वेतन भत्ते होते हैं तो वो रेशियो के अनुसार उन राज्यों पे बांट दिए जाते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं क्या क्या हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना और राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को राष्ट्रपति के जो भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, ये जो है विवेकाधीन शक्तियाँ मिली हैं किसको? राज्यपाल को। आगे है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो क्या क्या कार्य करेगा? तो पहला कार्य करेगा कि विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, और भारत के राष्ट्रपति के विचारात किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भी कर सकता है। तो ये स्वतंत्र उसके पास शक्तियाँ मिली हैं। अगला है कि राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है। तो जो राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक रखता है तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 200 में। अगला है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। उसे पारित करने के लिए राज्यपाल भेजा है। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविविधि मान्य नहीं होगा। तो अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित। वही है कि जो राज्यपाल को अध्यादेश हम लोग राष्ट्रपति की देख चुके हैं, उसकी थी 123 आर्टिकल 123 में, और राज्यपाल की होती है आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक है। तो राज्य की विधायिका के द्वारा। आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राज्यपाल के बारे में कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। यहाँ पे तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी होता है। आगे यहाँ पे कथन दे रखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका तो यहाँ पे ये गलत होता है, किसी भी कार्य के लिए नहीं। यहाँ पे कुछ जो लिमिटेशन होती हैं तो उनके तहत उनको मुकदमा, दीवानी मामलों में उन पर मुकदमा चल सकता है उनको, लेकिन नोटिस देना पड़ता है पहले। अगला है कि कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों करने के लिए पदच्युत किया जा सकता है। तो यहाँ पे कारण सही है, आपका कथन गलत दिया हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति मिली है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों है तो सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 माह, वही अभी हम लोगों ने देखा था कि इनकी लिमिटेशन है। इनको सिविल मामलों या फिर दीवानी मामलों में 2 महीने पूर्व अगर सूचना देकर इन पर जो है कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है।
अगला है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो भारत राज्य की संचित निधि से, भारत की नहीं, यहाँ पे राज्य की संचित निधि से होता है। राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर कौन बना रहता है? तो राज्यपाल। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी, ये हमारे उत्तर प्रदेश की बनी थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजी नायडू थी। आगे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू की स्मृति में ये जो है मनाया जाता है। आगे की राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो वो कौन थे? रघुकुल तिलक जी। आगे है कि किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो और उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया। तो सरकारी आयोग जो गठित हुआ था 1983 में, इसने ये अनुशंसा की थी राज्यपाल के पद को लेकर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो राज्य विधानमंडल, तो इसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित यहाँ पे कथन है, कौन कौन से सही हैं? तो वह राज्यपाल का जो है औपचारिक नियुक्ति पाता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या क्या? तो राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई एवं विधान परिषद जहाँ पर इसका अस्तित्व। वैसे तो आप देखेंगे कई स्टेट में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही होती है, वहाँ पे विधान परिषद नहीं होती, लेकिन कई ऐसे आप राज्य पाएंगे जो टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद भी देखने को मिल जाएगी। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन है तो क्या है? विधान पालिका। देखिए क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन हो रही है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं सुनना, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पे डिटेल, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में पॉलिटी के नोट्स तैयार किए, उसके द्वारा मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। धन विधेयक के अतिरिक्त जो है एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया और विधान परिषद में पड़ा रह सकता है तो कितने दिन? मैक्सिमम 3 महीने से अधिक नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बार में 3 महीने से अधिक, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कन्फ्यूज आपका दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न। विधान परिषद वही बात है कि किसी साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है तो 4 माह तक। ऐसा होता है कि जैसे कि विधानसभा पहले पारित करेगी तो पहली बार में वो 3 महीने तक जो है रोक सकती है, सेकंड बार में फिर वो वापस आएगा, फिर सेकंड बार में जब वो पारित करेगी विधानसभा तो दोबारा बार में 1 माह तक रोक सकती है और फिर जो है 4 महीने की जो अवधि हो जाती है उसके बाद में वो स्वतः ही पारित हो जाता है। राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है तो केवल विधानसभा में। यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने से पूर्व भी खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा या फिर देना होता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके? राज्यपाल की संस्तुति के बगैर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है तो राज्य की जो विधान परिषद होगी उसका प्रावधान अनुच्छेद 171 में है। तो विधानसभा की संरचना किस तरीके से होगी ये प्रावधान लिखा हुआ है 171 में। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना और उसे रद्द करने से संबंधित विधि सही है तो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा यदि पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और संसद से पारित विधि के द्वारा जो है विधान परिषद का जो है गठन हो सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 169 में। भारत के किसी राज्य में जो है विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है और राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन खुद दी गई है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कुल 6 राज्यों में विधान परिषद अभी है मौके पे। किसमें आप यूपी में, आपके बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में आप इन 6 राज्यों में जो है आपको विधान परिषद अभी मौके पर मिल जाएगी। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो कुल सदस्यों का 1/10। इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो ये चर्चा हो रही है विधान परिषदों के बारे में। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो ये बात हो रही है मध्य प्रदेश की।
आगे राज्य विधान परिषद के बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो यह एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको विघटित किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष जो है इसके 1/3 जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसके सदस्य, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान कहाँ पर है, तो 170 में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये एक्सेप्शन आपको सिक्किम में मिल जाएगा, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी में मिल जाएगा कि 60 से कम भी यहाँ पे मेंबर हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग ही इसका संचालन करता है। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो इनमें से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की। राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्ता से संबंधित अगर किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने हेतु अंतिम जो है पावर किसके हाथ में है, तो वो है राज्यपाल के हाथ में। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। आगे है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अब पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र किसको देना चाहिए, तो वो देगा उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक, विधानसभा के विघटित के बाद गठित पहली बैठक के पूर्व तक वो जो है अपने पद पर बना रहेगा। यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। अगला है कि राज्य की विधानसभाओं के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल जो होता है वो सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, और जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह जो है लोकसभा के नियमों का पालन करेगा। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे सही कथन है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा। यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है तो वह नहीं चुना जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में क्या है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है अनुच्छेद 162 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, तो अनुच्छेद 164 के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, वो राज्यपाल जी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 12 हो सकती है। भारत में एकमात्र राज्य जहां सामान्य, कॉमन या फिर सिविल कोड लागू है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे लागू है, गोवा में। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री बना रह सकता है अपने पद पर 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद में अगर वो जो है नहीं कहीं से भी चुना जाता है तो जो है उसको अपना पद रिक्त करना होगा। अगला है कि राज्य के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री से संबंधित इन्फॉर्मेशन क्या है, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं, तो क्या क्या है। मुख्यमंत्री राज्यों के कार्यों के प्रशासनिक संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करेगा। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करेगा, और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर जो है किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो ये सभी काम होते हैं मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 167 में। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि, कार्यावधि नई व्यवस्था के अनुसार कितनी है, तो टोटल है 5 वर्ष अभी हो गई है। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, तो यूपी की थी, और इनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती, तो किसके निर्वाचन में लेगी, तो ये लेंगी भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के जो है चुनाव में ये भाग लेती है। सही कथन यहाँ पे है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जो है जाने वाली नास्तियाँ जिनके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक होती हैं, तो वो किसके द्वारा,
मुख्य सचिव के द्वारा 1992 में जो है अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। तो कहाँ कहाँ की? यूपी की, एमपी, हिमाचल और राजस्थान की जो है विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। अगला है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? राज्य के विधानमंडल के द्वारा। और राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है? तो किसी राज्य की विधानमंडल। तो यहाँ पे हमारा राज्य का विधानमंडल का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है इन क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए आपके जो भी एग्जाम होंगे तो इन्हीं क्वेश्चन आप देखेंगे कि राज्यपाल या फिर राज्य के विधानमंडल के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको यहीं से फंस जाएंगे आराम से। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।